को उठा के गाओ। अब है पूरा तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान गाए अपने हाथों को हिलाकर गाओ सब जन। अब है पूरा यकीन तुम सा कोई अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा तुम सा कोई नहीं। सब गाए हाथों को उठा के फिर से, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुम सा अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अपने हाथों को उठा के गाओ। अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान
हाथों को हिलाकर गाओ सब जन। अब है पूरा तुम सा कोई अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। अंधेरों में तू रोशनी हाथों को उठा के फिर से तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यही, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई हाथों को उठा के फिर से तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यही, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए 7 बार हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन,
हाथों को उठाओ, बोलो खुदावंद को, तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन, यीशु मसीह। अगर डिलीवरेंस चाहते हो उठाकर हाथों को जोर से बोलो यीशु। पुकारो, जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा, जो कोई उसके नाम को लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई उसके नाम को लेगा वो मुक्ति को पाएगा, वो हीलिंग को हासिल करेगा, वो छुड़ाया जाएगा। ऊंची आवाज में यीशु, यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन, तुम सा दिल से गाओ, पेट से गाओ, स्पिरिट से गाओ, बोलो पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, फिर से गाओ अपने हाथों को उठाकर, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा तुम सा कोई नहीं। अपने हाथों को उठाकर बोलो यीशु, मैं तेरी शरण में हूं। तूने कहा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैं तेरे नाम को लेता हूं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज स्पेशल बाइबल टीचिंग के दौरान तेरा पवित्र आत्मा इन सब वचन को सुनने वालों को छुए। अपने हाथों को उठाओ सब। कल संडे मीटिंग खुदा बाप के हाथों में सौंपते हुए, खुदावंद की मर्जी को पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हुए, आज की स्पेशल बाइबल टीचिंग आपको इनलाइटन करे, आपको ज्योति दे, आपको रोशनी दे, आप अंधेरे में ना रहें यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी सेवकाई, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कुछ भी अंधेरे में ना रहे।
आपके विज़न क्लियर हो। यीशु के नाम में कन्फ्यूज़न का आत्मा आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाए। खुदा बाप बड़े अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ आपकी ज़िंदगी में कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तारीफ़ करो ज़ोर से ज़ोर से ज़ोर से। तैयार रहो खुदावंद के कामों को कल देखने के लिए, बरकतों को देखने के लिए, हीलिंग को देखने के लिए, डिलीवरेंस को देखने के लिए तैयार होके आना है। आत्मा में तैयारी चाहिए, फास्टिंग चाहिए, स्पिरिट में प्रेयर चाहिए, पवित्रताई वाला जीवन, क्योंकि जैसे ही आप जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे कुछ बड़ा आपकी ज़िंदगी में होगा। एलिया ने कहा तेरे पास क्या है? एक मुट्ठी आटा, एक कुप्पी तेल। उसने कहा मुझे दे दे। उसको देना मतलब खुदा की सेवकाई में देने का मतलब खुदा को देना। और बाइबल कहती है कि जैसे ही उसने दिया उसके घर में बरकत आई। जब तक हम बोते नहीं और परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं करते अपनी लाइफ में, तब तक हम कर्जे में, कमी में, घटी में, मौत में रहते हैं। जैसे ही उसने दिया यानी इन्वॉल्व कर लिया, प्रभु को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, सब कुछ चेंज हो गया उसकी लाइफ में। बाइबल कहती है परमेश्वर इज़राइलियों को बहुत सा सोना और चांदी और कपड़े दिलवा के वहाँ से लेके आया। क्या वो चोरी के थे? नहीं, क्योंकि जो उन्होंने एक्स्ट्रा लेबर की थी, जो राजा ने तंग करने के लिए उनको करवाई थी, परमेश्वर उस लेबर के बदले में उनको सोना चांदी दिलवा के लेके आया। और बाइबल कहती है जब भवन बनाने का समय आया, जब मूसा ने कहा मैं परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा, जितने खुदाबंद के बड़े ग्रेट लोग हुए हैं निवास स्थान से प्रेम करते थे। याद रखना, अगर आप क्रिश्चियन हैं और किसी भवन के साथ आपका प्रेम नहीं है, जीवित चर्च के आप मेंबर नहीं हैं, आप प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप प्रेयर भी करते तो भी, ये वचन ऐसा कहता है। मूसा जिससे प्रभु बात करता था वो भी क्या कह रहा है? मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। दाऊद अपना पर्सनल सोना खुदाबंद को देता है। सुलेमान भवन जाते जाते हजारों होमबलियों को चढ़ाता और खुदा सपने में आके बोलता है क्या चाहिए तेरे को? नेहेमिया आप देखो, डैनियल किस कहाँ फेस करके प्रार्थना करता है परमेश्वर के भवन की। जीसस क्राइस्ट तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। बाइबल कहती परमेश्वर के भवन में मिला जब वो 12 साल का था। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप संडे उसके भवन में होंगे, ना कि ऑनलाइन बैठे होंगे। ऑनलाइन फौजियों के लिए, ग्लेशियर पर रहने वाले विश्वासियों के लिए, जहां पर वो हिल भी नहीं सकते, नए लोगों के लिए जिनको चर्च आना पॉसिबल ही नहीं है। आपने किसी को वचन दिया, आपने ऑनलाइन लिंक भेज दिया, वो वचन को सुनते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। क्रिश्चियन बंदा घर बैठ के आमीन आमीन कर रहे हो, बंद कर दो, इससे अच्छा है। क्योंकि बाइबल कहती है ना तुम ठंडे हो ना गर्म हो, तो यीशु कहता है या तो खत्म कर दो या फिर उसके भवन में पहुंचो, गर्म हो जाओ, या तो ठंडे हो जाओ। परमेश्वर कहता है तो गुनगुना में मुंह से उगलने पर हो। हालेलुया। एक बिलीवर बरकत नहीं पा सकता अगर वो भवन के बाहर है तो। उसे भवन के काम, भवन का इवेंजलिज्म, भवन की चीज़ों को फॉलो करना है अगर वो बरकत पाना चाहता है तो। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उसने इजरायलियों को छुड़ाया और मूसा के मुंह से निकला मैं तेरे लिए निवास स्थान बनाऊंगा, फिर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया आ जा मेरे पास पहाड़ पे, और एक नमूना, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि तुझे भवन किस तरह का बनाना है। और जितने लोग अपनी इच्छा से भेंट देना चाहें, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को दिया था और परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता था कि अब लोग उसे वो दें। जिस परमेश्वर ने हमें दिया उसको हम क्या दे सकते हैं, लेकिन देना और बोना हमारे हार्ट को और प्रेम को दिखाता है परमेश्वर से। और जो परमेश्वर ने गिविंग का एक एग्जाम्पल बनाया कि जब तुम दोगे तो मैं तुम्हें नाप नाप कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर दूंगा। वो आटा देते हैं ना बहनें, पड़ोसी मांगता है बहन देना, देती हूँ शाम को, कहता जब वापिस करूंगा तो हिला हिला कर, दबा दबा कर, यानी डबल ट्रिपल तुझे वापिस करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है।
हालेलुया। इसीलिए जब लोग परमेश्वर के वचन को सीख जाते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, वो बढ़ते रहते इतना बढ़ जाते हैं कि लोगों को लगता है ये क्या, ये परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं कि जिसको समझ आ गई है एक बार कि बढ़ना कैसे है, फिर वो तरक्की करता जाता है। इसलिए अमीर और अमीर क्यों होता जाता है? जिसको समझ आ जाती है मनी की, जिसको समझ आती है कि पैसा रखने पर कम होता है और अगर ये चलता रहे बहते पानी की तरह तो बढ़ता है। आया बो दिया, आया बो दिया, आया बो दिया। लोगों ने मेरी लाइफ में बोया, मेरी वाइफ को मालूम है, उसी टाइम ये दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, बो दो, बो दो, बो दो। क्यों? मैं बोता जाऊंगा और खुदा अपनी सप्लाई को भेजता जाएगा। ये रूल है बाइबल का। दुनिया की पेंटिकोस्टल वर्ल्ड की सबसे बड़ी चर्च कहाँ है? स्ट्रक्चर कहाँ बना? 1999 में नाइजीरिया में, वन ऑफ द मोस्ट पुअर नेशन जिसे बोल सकते हो। स्पिरिट में अब अमीर हो गया वो नेशन। लोग गरीब थे और अभी भी हैं वहां, सब क्रिश्चियन नहीं है वहां। क्यों? परमेश्वर ने दिखाया कि तुम्हारी बरकत, तुम्हारी अमीरी, तुम्हारे देश की इकोनॉमी, तुम्हारे आसपास की इकोनॉमी पे नहीं, मुझ पे निर्भर करती है। और किस पास्टर ने बनाया? जो 350 नायरा जब मिलता था, कितना होता है पता? 350 नायरा, जस्ट $1, जस्ट 80 रुपए, तो उसमें से भी टाइथ निकालता था। परमेश्वर अपने प्रिंसिपल को हमें सिखा के हमें ये बताना चाहता है कि वो पावरफुल हैं और तुम्हारी ज़रूरतें मैं स्वर्गीय भंडारों से पूरा करूँगा। कल के वचन के लिए तैयार हो जाओ। कल जो वर्ड होगा वो पावरफुल होगा, टेस्टिमनीज पावरफुल होंगी और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आपको बताएगा कि वो क्या आपकी लाइफ में करना चाहता है और वो करेगा आपकी लाइफ में। तो स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में। कल मीटिंग में खुदावन आपके साथ हैं। कल स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में आपका। कल संडे मीटिंग में आप देखेंगे खुदावन के बड़े कामों को। स्पिरिट में आना, आगे बैठना तो तड़के आना, बिना लड़ाई झगड़ा, बिना डिस्टर्बेंस बैठ जाना, खुदावंत की प्रेजेंस में रहना, पूरी वर्शिप अटेंड करना, पूरे टेस्टिमनीज अटेंड करना, बिल्कुल फिर तुम रेडी होगे अपने डिलीवरेंस के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक्साइटेड हूँ कल के लिए, आपको देखने के लिए। मेरे लिए तो बड़ा काम है लेकिन मैं फिर भी एक्साइटेड हूँ। हालेलुया। ताकि आप लोग जब डिलीवर होंगे तो मैं भी डिलीवर होऊंगा, मुझे भी बरकत मिलेगी। कि आप लोग जब आशीष पाएंगे, आप लोग जब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तो कल मिलते हैं खुदावंत की प्रेजेंस में, खुदावंत की बरकतों के नीचे। खुदावंत एक बड़ा काम आपकी ज़िंदगी में शुरू कर चुका है, मेरी बात का यकीन करना। जल्दी मिलते हैं खुदावंत की प्रेजेंस में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाइबल टीचिंग को फॉलो करते रहना, क्योंकि जो बाइबल टीचिंग है ये आपको जोड़े रखती है वचन के साथ। तो आप इतना वचन सुन लेते हैं पूरा हफ्ता कि इम्पॉसिबल है कि आपको मालूम ना हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या चाहता है। जब आप इतना वचन सुन लेते हैं, वो वचन के ज़रिए आपको उत्तर देता है। कल मिलते हैं खुदावंत की प्रेजेंस में। वर्शिप करना, आनंद मनाना, खुदावंत आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठा, अपनी आंखों को बंद करते। खुदा बाप, कल तेरी प्रेजेंस में जो लोग आए खुदावंत, बीमारियों से आज़ादी हो, दुष्ट आत्माओं से आज़ादी हो खुदावंत। तेरे लोग तेरे नाम में छुटकारा पाए खुदा बाप। तेरा पाक रूह उन्हें छुए जीब और अचंभिरिटी के साथ। आज शाम की प्रार्थना, माउंटेन में जो जुड़े तेरे नाम में हील हो, डिलीवर हो, तेरी बरकत उन पे हो खुदा। मैं इन सबको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं खुदावंत की प्रेजेंस में। अपोस्टल, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। इस बच्चे के जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया। इनका नाम अनुग्रह है और साथ में इनके मदर हैं जिनका नाम विद्या जोगेश। मुंबई के ये रहने वाले हैं और इस बच्चे की उम्र 9 साल है। 27 अप्रैल 2015 को जब इनके बेटे का जन्म हुआ, तो जब ये बच्चा इस
बहन के गर्भ में ही था तो इनके बेटे की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। आपने जब स्कैनिंग करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। तो आप इसे गिरा दो, क्या करो? क्या बोला उसने, क्या सलाह दिया था? फर्स्ट मंथ में ही मुझे बोला था कि आपको मिसकैरेज हो सकता है, या फिर अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप आपका करियर छोड़ दो, नहीं तो करियर बाद में भी आप कर सकते हो। इसके लिए बच्चे के लिए मैंने सब मेरा करियर छोड़ दिया। फिर बाद में टेस्टिमनी को सुने। और अपोस्टल जी, जब इनके बेबी हुआ तो 1.5 साल का जब बच्चा हो गया था, तो जब चेक किया गया तो बच्चा बिल्कुल भी बोलता ही नहीं था और ये खुद बहुत ज़्यादा हैरान थे। फिर जब ये बच्चा 6 साल का हुआ फिर भी ये सिर्फ 4-5 शब्द ही बोल पाता था, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। इनका बेटा किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था, एक ही जगह बैठा नहीं रह पाता था। और जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास 2000 एक जगह पे नहीं बैठता था, हिलता था, इधर उधर भागता था। हाँ, बहुत भागता था। और जब 2021 में इनको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाया गया, चेकअप हुआ तो पता चला कि बच्चा इसको ऑटिज्म है और ब्रेन जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। तो डॉक्टर ने इनके बेटे को 3 महीने लगातार ट्रीटमेंट चलाया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी शुरू की, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। और जब फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने बताया कि इसको ADHD नाम का रोग है, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नाम का एक रोग है, और जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पाता था। और हाइपर एक्टिव मतलब ज्यादा ओवर एक्टिव रहता था, भागता था इधर उधर। यस पापा जी। और अपोस्टल जी, इस बच्चे को जब स्पेशल स्कूल में डॉक्टर ने बोला कि इसको स्पेशल स्कूल में डाल दो, तो वहां पे भी डाला गया, लेकिन इनका बच्चा बिल्कुल भी वहां पे रह नहीं पाता था। फिर ये बहन पहले से ही परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे और अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता लगा तो लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। 23 फरवरी 2022 को प्रेयर माउंटेन में आपने अपोस्टल जी एक प्रार्थना करी थी कि एक विषय प्रेयर का परमेश्वर मुझे दे रहा है कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब यीशु ने लोगों को छुआ तो लोगों की बॉडी हील हुई और बॉडी कंप्लीट हुई, हील हुई, इसलिए तुम आज कंप्लीट होने जा रहे हो। और जैसे ही इन्होंने उस प्रेयर को सुना, रिसीव किया अपने बेटे के लिए, सेम टाइम रिकवरी शुरू हुई, ब्रेन डेवलप होने लगा। ऑटिज्म का रोग जो बचपन से था वो रोग जड़ से खत्म हुआ है। आज 2 साल 3 महीने से इनका जो बेटा है उस ऑटिज्म के रोग से पूरी रीति के साथ हील है, पूरी तरह से आजाद हो चुका है ये बच्चा आज। ये पहले की वीडियो देखेंगे इसके। ये एक स्पेशल टेस्टिमनी मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया में लोगों को नहीं मालूम, इंडिया में ऐसे बच्चों को लोग मंदबुद्धि बच्चा बोल देते हैं। ऑटिज्म जो नाम का शब्द है, ये उनको पूछो जो अमेरिका, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहां तो ये महामारी का रूप धारण कर चुका है। कोविड के बाद इसको महामारी गिन रहे हैं वो ऑटिज्म को। और अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझें, चलो मैं ये बात ओपन में नहीं कह सकता, इसका कारण क्या है मेरे को पता है, लेकिन ऑटिज्म वालों की काउंसलिंग का टाइम आ चुका है, बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं, उनको मैं बताऊंगा। कि मैं क्या बोलूं, ये बोलना जरूरी भी और बोल भी नहीं सकते। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, फौरन दवाई अच्छी है, क्या है दवाई, लेकिन फौरन में एक छोटा बच्चा कहते हैं कि 150 शॉट इंजेक्शंस के ले लेता है जब वो छोटा सा ही होता है। इससे ज्यादा मैं आगे आपको कुछ नहीं कह सकता, आपको समझने की जरूरत है। आप पवित्र आत्मा से चलें, पूरी तरह से दवाइयों पे भरोसा न रखें, पूरी तरह से दवाइयां छोड़े भी नहीं। कुछ को परमेश्वर ने बनाया है और कुछ को इंसान ने अपने फायदे के लिए बनाया है। बाकी आपको प्रभु गाइड करेगा मैं क्या कह रहा हूं। आपने अपना कैरियर छोड़ दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया, हाइपर एक्टिव था। जब ये हाइपर एक्टिव था, अपनी रेगुलर लाइफ के बारे में बताएं, क्या होता था, आप दुखी थे, दिल क्या करता था कि क्यों ऐसा हो रहा है? जब हमने इसको नर्सरी में डाला, जब ये 4 साल का था, तभी इसके टीचर बोलते थे कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, आप इसको स्पेशल स्कूल में डालो, नहीं तो इसको हमारे स्कूल में इसके लिए जगह नहीं है। बहुत क्यों, क्या करता था ये वहाँ पे? जा खुल के बताओ, ऊंची वो टीचर्स बोलती थी कि हमारा चुन्नी पकड़ता है, टीचर्स के पीछे पीछे घूमता है, या फिर पीछे को टीचर को बच्चों को परेशान करता है, ऐसे बोलते थे टीचर लोग। हाँ, पहले से हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन मैंने उसके लिए बहुत प्रेयर किया।
फिर मुझे अपने मिनिस्ट्री के बारे में पता जब चला। ये उस सिचुएशन में घर भी ऐसा करता था, हाँ, तो तब- आप ही संभालती थी इससे? हाँ, मैं ही तब संभाल- क्या लगता था, वो कैसा मुश्किल होती थी इसको संभालने में? बहुत मुश्किल होती थी। ऐसे लगता था कि जब भी डॉक्टर ने बोला था कि मिसकैरेज होगा तभी ही बच्चा ऐसे हो जाता है, पता होता तो ये नहीं रखते थे। ऐसे हाँ। लगता था कभी कभी कि अच्छा होता ना रखते तो। नहीं ना खुल के बताओ लोगों को जो इस सिचुएशन में निकल रहे हैं ना। नहीं, आप मत ऐसे सोचो कि ये नेगेटिव वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड्स नहीं है। आप दिल की सिचुएशन को बताओ कि तब जब आपको इसको संभालना पड़ता था, लोग क्या बोलते थे, फैमिली क्या बोलती थी, दिमाग में क्या आता था आपके? फैमिली वाले बोलते थे कि इसको दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, इसको पागल खाने लेके जाओ, इसको वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करो। लेकिन मैं और इसके पापा, हमको प्रभु पे विश्वास था, इसके लिए हमने वो चीज़ नहीं किया। लेकिन पापा जी एक हॉस्पिटल में हम लोग लेके गए तो डॉक्टर ने बोला एक मेडिसिन इस बच्चे को देना पड़ेगा, अगर वो मेडिसिन एक दिन भी स्किप हुआ तो बच्चे को मेंटल अटैक बहुत बढ़ सकते हैं। कैसा है? अच्छा। हाँ, तेरे लिए अच्छा है। ये महाराष्ट्र से यस, कैसे आया? ट्रेन में, प्लेन में? ट्रेन से। जाएगा प्लेन में? मैं खुश? इसको प्लेन का टिकट दो दोनों। खुश? हाँ? जाके दोस्तों को बताएगा प्लेन में भेजा है मेरे को वापिस। बैठा है कभी प्लेन में पहले? नहीं। ओ तेरी तो मोजा लग गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने लोकां ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਦਾ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲਾਲ ਦਾ ਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲਾਲ ਦਾ ਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया बोलो। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे चर्च बहुत लंबा है, दिखेगा नहीं पीछे, बैठ जाओ। हालेलुया। जब यीशु मसीह खुश होता है ना तो ऊंचाई आती है, ऊंचाई आती तुम्हारे लाइफ में आने वाली है। नाम क्या है तुम्हारा? अनुग्रह। अनुग्रह। अरे मेरे टीवी के नाम पे रखा है, अनुग्रह टीवी। अपने हाथों को उठाओ। अनुग्रह अपने हाथों को उठा तो जरा, हालेलुया बोल। हालेलुया। क्या पंजाब हालेलुया। गर्मी लग रही है पंजाब में? नहीं, ठीक है, ठंडी। ठंडी लग रही है। ये जैकेट क्यों डाल के आया तू इतनी गर्मी में? मेरा बस करे ना अभी तो मैं टी शर्ट डाल के आ जाऊं प्रचार करने के लिए। ओ खुदा बाप, अनुग्रह। कौन कहता तू पागल था? कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। इसकी वीडियो दिखाना, देखो यहां बच्चे प्रेयर करने के लिए आते हैं, अगर उनको प्रेयर लाइन में रख दो ना 10 मिनट में अपने बाप का दिमाग खा जाते हैं, कमीज फाड़ देते हैं। मुझे लेके चलो यहां से, मुझे उधर जाना है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे पानी पीना है, मुझे सुसु आई है। इसके लिए तारीफ करो जोर से जितनी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा ए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा ए। यसू सब नालों वखरा कमाल दा ए, यसू सब नालों वखरा कमाल दा ए। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा ए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा ए। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा ए। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को देखेंगे जब वो हुई थी इस बच्चे के लिए। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को छुआ तो बाइबल कहती है उनकी बॉडी होल हो गई, उनकी बॉडी कंप्लीट हो गई, उनकी बॉडी कंप्लीट हो गई, होल हो गई, पूरी हो गई। वचन में लिखा है कि जब जीसस ने बॉडी को छुआ वो क्या हो गई? जो लोग ये वचन जानते हैं ना,
अगर उनमें यूट्रस निकाल दिया गया है, वो प्रार्थना करके नए यूट्रस को पैदा कर सकते हैं। लेकिन बात आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करती है। हालेलुया। ये अभी नॉर्मल, आप बता रहे थे नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है, अभी 3rd स्टैंडर्ड में है। और दूसरे बच्चों से अच्छा पढ़ता है आपने? और जो बच्चे ट्यूशन लगा के भी पढ़ते हैं उनसे भी अच्छे मार्क्स लाता है। अभी वो 75% से पास हुआ है 2nd स्टैंडर्ड में, अभी वो 3rd स्टैंडर्ड में अभी है। अनुग्रह 3rd स्टैंडर्ड में हो गया। हाँ, अच्छा लगता है? अच्छा करता है। मस्त है। हाँ, हाँ। अभी शैतान को घुस के मारने का खोपचे में। हाँ, मैं हालेलुया। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं उनसे भी अच्छा पढ़ता है ये, बिना ट्यूशन के। हालेलुया। हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। फिर से हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु प्यारे। जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे यीशु प्यारे। सबका मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है। उससे वायदा करते हुए, अंगीकार करते हुए अपने प्यार के लिए कहे सबसे यीशु से। फिर से मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। गिराए अपने हाथों को सभी भाई बहने। तुझसे दूर होकर
सब साथ